सस्ता बाजार आपके लिए लाया है जबरदस्त ऑफर। सबसे कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े। सस्ता बाजार हाजरा हज्जीन मस्जिद के पास, मोबाइल टावर के सामने, अक्सा कॉलोनी, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ लोग उस एरिया के अभी आए हैं और उन्होंने कुछ एग्रीमेंट दिया है। सबका अपना अपना एग्रीमेंट है। ऐसा उनका बताना है कि 178(3) में 150 घर थे, जिस पर 120 पर मकानात बने हुए थे, जिस पर कल कार्रवाई की गई। लेकिन ये पूरा मामला हम लोगों के इल्म में था ही नहीं। और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया, उनसे पैसा लिया, कोई 10 साल पहले वो जगह खरीदा, कोई 5 साल पहले, 8 साल पहले, 3 साल पहले, 1.5 लाख, 1 लाख, इस तरह की रकम भी दी गई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गया और कहीं कब्जा कर लिया हो। बाकायदा पैसा देकर, नोटरी बनाकर वो जगह पर इनका कब्जा था। इन्होंने अपना वहाँ घर बनाया। अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर आदमी घर बनाता है। और जो बीच के लोग थे, वो लोगों ने इनको भी धोखा दिया और शहर के जिम्मेदारों को भी धोखा दिया। कल मौजूदा एमएलए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उन्होंने ये कहा कि 3 महीने से उनको इल्म था कि मामला क्या चल रहा है। ऐसा उन्होंने प्रेस में बोला कि 3 महीने से ये मामला चल रहा है और जो बीच के लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में थे, मगर वो मजबूर एमएलए हैं। इस शहर को मजबूत एमएलए की ज़रूरत थी, मगर मजबूर एमएलए इस शहर को मिला। और वो खुद तस्लीम करते हैं कि मैं बहुत मजबूर एमएलए हूँ, जो सिर्फ वो अपनी मेंबरी बचाने के लिए, जो बिल्कुल बेसर पैर की बात है, ना उनको कायदा समझता है, ना उनको कानून समझता है। जो आदमी ये बोलता है कि अगर मैं वहाँ जाता तो मेरी मेंबरी रद्द हो जाती या मुखालफिन मेंबरी रद्द करा देते, तो इतनी आसान है क्या मेंबरी? दूसरी बात कि कारपोरेटर के ताल्लुक से जो एक बात बोली जाती है कि कोई अतिक्रमण अगर कहीं आया है और उसको रोकने की कोशिश कोई कारपोरेटर कर रहा है, तो उसके ऊपर मेंबरी रद्द का ऑब्जेक्शन लिया जा सकता। उसकी वजह है कि कारपोरेशन की मिल्कियत अगर कोई है और कारपोरेशन में कारपोरेशन का एक जिम्मेदार है और वो आर्थिक नुकसान कारपोरेशन का कर रहा है, ऐसा मतलब निकाला जाता है। इसलिए ये बात होती। कोई एमएलए के ऊपर आज तक अतिक्रमण को रोकने या अतिक्रमण कहीं आया है, वहाँ जाने पर कोई मेंबरी रद्द हुई है या नोटिस भी आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बगैर सर पैर की बात करना, मुखालफिन को बिला वजह कोई भी बात में शामिल करना, अगर उनको ये सब इल्म था और जो बीच के लोग हैं वो उनके ही कांटेक्ट के लोग हैं, तो उन्होंने ये मसला पहले हल कर देना चाहिए था। और एक एमएलए की हैसियत से अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो भी गया था, तो एक एमएलए की हैसियत से वो उस वक्त डिपार्टमेंट को प्रोटोकॉल के हिसाब से एक बैठक बुला लेते सुबह कि गर्मी का बहुत वक्त है, 1-2 दिन का हमको वक्त दो, हमारी बात इस जानिब की सुनी नहीं गई, हम पीर के दिन कोर्ट में जाएंगे। वो बात कितनी मानते नहीं मानते ये उसके बाद की बात है, मगर कोशिश एक एमएलए की हैसियत से की जा सकती थी। एक एमएलए की हैसियत से प्रशासन की मीटिंग भी ली जा सकती थी, मगर उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। और ऐसा आदमी जो गरीबों की बस्ती उजड़ जाए और वो ये सोचे कि मेरी मेंबरी रह जाए। यहाँ पर इससे पहले भी कई झोपड़पट्टी के मामलात आए, निहाल साहब थे, वो गए। बहुत सी जगह आप लोग भी मीडिया वाले देखते होंगे। नागपुर में एक मामला हुआ था कोई बस्ती का, तुम लोगों को भी याद होगा, वीडियो आई थी, हमारे अजीज भाई होंगे तो उनको ही आई थी कि एक बस्ती को बचाने के लिए एमएलए साहब पहुंच गए थे। तो नागपुर में एक बस्ती को बचाने के लिए पहुंचे जब मेंबरी नहीं रद्द हो रही थी, मगर जिस शहर से चुन के आए, जिस शहर ने उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट दी, वहाँ पर एक मजबूर एमएलए, एक कमज़ोर एमएलए, जो खुद कल साबित कर दिए कि वो एक कमज़ोर एमएलए है। यही वजह है कि मालेगांव शहर पे एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे पास किला झोपड़पट्टी के लोग आए, किला के मामले में भी
अव्वल दिन इन्होंने जाकर वहां बोल दिया था कि तुमको यहाँ से जाना है, सब अपना अपना इंतजाम कर लो। जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख साहब और हमने वहां के लिए कोशिश की, कल हाई कोर्ट में उसकी तारीख है, अब कल जो भी है उसका फैसला होगा। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, अगर इन मामले में भी हमको इल्म होता लब्बैक होटल के पीछे वालों की, तो हम इनके लिए ज़रूर कोशिश करते। हम आगे, वहाँ सारे लोग गरीब हैं, अगर वो सब लोग मुश्तरका तौर पर उनके साथ जो भी धोखा किया हो, वो कितना भी बड़ा सेठ हो, कितने भी बड़े लोग हों, मगर अगर 150 खानदान के साथ किसी ने धोखा किया है और उनकी कानूनी मदद की बात आएंगी, तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से फ्री में उनके लिए कोर्ट कचहरी हर काम इंशाअल्लाह आगे करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। अगर 10 साल पहले किसी ने घर लिया है, आज उसकी जो कीमत है, कोई ये बोलेगा कि 10 साल पहले अगर वो 1.5 लाख रुपया या 1 लाख दिया था, तो आज की कीमत से उसको पैसा मिलना चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई होना चाहिए, या वहीं आसपास उनको उतनी जगह जो लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो दें। नहीं तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे दलाल लोग जो गरीबों का पैसा खा जाते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इन गरीबों का उनको हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई अब हम इनके साथ मिल के लड़ेंगे। जितने भी लोग हैं जो आना चाहेंगे हमारे पास, हम इंशाअल्लाह उनके लिए कोशिश करेंगे। कल हाई कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ इनके कुछ एग्रीमेंट लेके वकील से भी ओपिनियन ले लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। और मेरी समझ से पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात है, जो भी बीच में लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हर हाल में होना चाहिए। गरीबों का नुकसान करना ये मुनासिब बात नहीं है। एक इंसान अपना घर, अपनी सारी जमा पूंजी लगा के बनाता है, वो एक बहुत अमीर आदमी हो तो वो उसके साया निशान बनाएगा, गरीब आदमी उसके साया निशान बनाएगा, मगर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाता है और उनका ऐसा नुकसान किया गया। और मौजूदा एमएलए जो है वो मजाक कर रहे हैं शहर के साथ, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि जिसका कोई कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं, कि कार्रवाई हो जाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, उनकी कोई बात नहीं, मगर ये शहर में नुमाइंदगी के बिल्कुल उनको हक नहीं बचा है। और अगर इतनी ही मजबूरी है हर मामले में, एसआईटी का मामला, बांग्लादेशी का मामला, दूसरे कई मसाइल, अगर इतना ही मजबूर और कमज़ोर एमएलए है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ताकि मालेगांव शहर के ज़रूरतमंद लोग, मालेगांव शहर की गरीब आवाम को एक मजबूत एमएलए इस शहर में मिले जो उनके हक के लिए लड़ सके।